नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचंड ठंड में भी सोमवार को गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन का आयोजन किया और लोगों से मुलाकात भी की और उनकी समस्याएं सुनी। समस्या लेकर आए लोगों से आत्मीयता से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि घबराइए मत, हर समस्या का समाधान कराएंगे, सरकार सबकी भरपूर मदद करेगी। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने पास में मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर पीड़ित व्यक्ति की समस्या पर संवेदनशीलता से ध्यान दें और तत्परता से उसका समयबद्ध व पारदर्शी निस्तारण कराएं। इस अवसर पर सीएम योगी ने 150 लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों की शिकायतों को तुरंत निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। वहीं पीलीभीत के पूरनपुर चेकिंग के दौरान पुलिस को देख 2 संदिग्ध बाइक सवार भागने लगे। पीछा करने पर पुलिस पर फायर भी किया और मुठभेड़ में दोनों के पैर में गोली भी लग गई। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने 3 दिन पहले गौकशी की घटना में शामिल होने की बात कबूली। दोनों को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है। रविवार शाम की यह घटना बताई जा रही है और कोतवाली पुलिस को गश्त के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए। पुलिस को देख दोनों रामपुर माइनर की तरफ भागने लगे। खेत में पहुंचने के दौरान एक बाइक पर सवार दोनों युवक गिर गए। खुद को गिरता देख उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ में दोनों के पैर में गोली लग गई। हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। आरोपियों ने बताया कि 25 तारीख को शेरपुर कुंडे के पास गौकशी की घटना में दोनों की संलिप्तता है। आरोपियों पर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उनके पास से 2 तमंचे, कारतूस, 2 खोखा कारतूस भी बरामद किए हैं। और सीओ ने बताया कि गश्त के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि 25 दिसंबर को गौकशी की घटना को अंजाम देने वाले युवक दोबारा गौवंशीय पशु का वध करने जा रहे हैं। घेराबंदी के दौरान उन्होंने पुलिस पर फायर किया और मुठभेड़ में दोनों के पैर में भी गोली लग गई। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए, आज 28 दिसंबर को जनपद पीलीभीत थाना पूर्णपुर पुलिस को सूचना मिली कि थाना पूर्णपुर क्षेत्र में 25 दिसंबर को जो गौकशी की घटना हुई थी, जिसके संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 766/25 दर्ज भी है, उसके अपराधी फिर से गौकशी करने की फिराक में हैं तथा माधोटांडा से पूर्णपुर की तरफ आने वाले हैं। सूचना मिलते ही पूर्णपुर पुलिस द्वारा चेकिंग शुरू की गई। माधोटांडा पूर्णपुर मार्ग पर रमपुरा माइनर पुलिया के नज़दीक रात लगभग 8:15 बजे पुलिस टीम द्वारा एक संदिग्ध मोटरसाइकिल जिस पे 2 लोग सवार थे, उसको रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस पार्टी से गिरता देख मोटरसाइकिल सवारों द्वारा अपनी मोटरसाइकिल खेतों की तरफ दौड़ा दी गई, जहां पर वह स्लिप होकर गिर गई, जिसके पश्चात बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। जवाबी फायरिंग में 2 मोटरसाइकिल सवार बदमाश बब्बू तथा अफजाल, दोनों निवासी कस्बा पूर्णपुर, पैर पर गोली लगने से घायल हुए हैं। दोनों को तत्काल उपचार हेतु सीएचसी पूर्णपुर भेजा गया है। मौके पर एक मोटरसाइकिल, 2 तमंचे तथा गौकशी के उपकरण। वहीं पीलीभीत के टिकरी टोल से टोल प्लाजा कर्मचारियों की गुंडई की घटना सामने आई है। यहां कार चालक को टोल प्लाजा कर्मचारियों ने जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि कार चालक को सरेआम दौड़ा कर पीटा गया। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें घूसे, लाठी, डंडों से टोल कर्मचारी कार चालक को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पीलीभीत में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि यहां गोहनिया चौराहे की तरफ से जा रही फॉर्च्यूनर कार अनियंत्रित होकर नेहरू पार्क के नाले में जा गिरी, जिसके चलते कार चालक घायल हो गया। हादसे के चलते राहगीरों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस दौरान राहगीरों ने मदद करके कार सवार को बाहर निकाला। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर कानपुर में निराला नगर रेलवे मैदान में युवक की निर्मम हत्या से हड़कंप मच गया। यहाँ युवक का शव मैदान में नग्न अवस्था में खून से लथपथ मिला। बताया जा रहा है कि कपड़े उतरवा कर बेरहमी से हत्या को अंजाम दिया गया। तो मैदान में शव देखते ही लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहीं पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घटनास्थल के पास से पुलिस ने एक मोटरसाइकिल बरामद की है। बरामद बाइक से मृतक की शिनाख्त शुरू की गई है। देखिए, निराला नगर ये रेलवे ग्राउंड है जो गोविंद नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें आज एक सूचना प्राप्त हुई कि इसमें एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पर थाना गोविंद नगर की टीम, फॉरेंसिक की टीम एवं सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। मृतक की पहचान राहुल अवस्थी पुत्र राम प्रकाश, जो मूल रूप से नरवल थाना क्षेत्र के रहने वाले थे, वर्तमान में ये हनुमान बिहार थाना क्षेत्र में रह रहे थे और इनके परिजनों ने बताया कि किसी पेट्रोल पंप पे काम भी करते थे।
इनकी डेड बॉडी यहाँ मिली है, जिसको क्षत-विक्षत शव है, जिसमें जानवरों ने भी इसको खा लिया है। और एक बाइक मौके पे मिली है, उसी बाइक के माध्यम से इनकी पहचान हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और हम लोग इसमें घटना के सही कारणों की जानकारी कर रहे हैं और इसमें अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं है। तहरीर प्राप्त होते ही इसमें अभियोग दर्ज किया जाएगा और मौके पे कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। देखिए निराला। वहीं लखनऊ काकोरी के गांव चकौली में देसी शराब ठेके के पास भीषण सड़क हादसा हो गया और बताया जा रहा है कि यहां छोटा हाथी यानी कि डाला और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। टक्कर तेज होने के चलते बाइक में सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। फिलहाल घायलों की पहचान और उनके निवास स्थान की पुष्टि नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र में आगरा एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा की सर्विस रोड के पास करीब 45 वर्षीय एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। अज्ञात शव को देखते ही स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही काकोरी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस शिनाख्त कराने के साथ साथ मौत के कारणों की गहन जांच पड़ताल कर रही है। वहीं अगली खबर बलिया जनपद के बांसडीह से है, जहां मैरिटार में अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म जयंती के अवसर पर भाजपा विधायक केतकी सिंह ने अपने आवास पर हजारों जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरण किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के अंतिम शब्द थे हे राम, इसलिए मनरेगा का नाम जी राम जी रखना महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि है। वो भी भगवान राम के उपासक थे। तो वहीं IPL क्रिकेट में पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश को भी बायकॉट करने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं की हत्या पर बांग्लादेश को सख्त संदेश देने की जरूरत है। देखिए, आज हम सभी के श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय पूजनीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है, जिस उपलक्ष्य में हम लोग उनको याद कर रहे हैं। और जैसे उन्होंने शिक्षा दी थी अंत्योदय की, जो उन्होंने शिक्षा दी थी गरीब सेवा की, उसी शिक्षा को आज हम अपनाते हुए हमारी सरकार लगातार निरंतर गरीब कल्याण योजना चला रही है। और आज हमने भी उनकी सच्ची श्रद्धांजलि समर्पण उनके लिए यही होगा कि हम अपनी तरफ से कुछ गरीबों को कुछ हम पहुंचा सके, अपनी जनता को कुछ पहुंचा सके। इस उपलक्ष्य में हमने आज कंबल वितरण कार्यक्रम भी थोड़ा सा किया था। वैसे तो हमारा कंबल वितरण कार्यक्रम लगातार 15 दिनों से चल रहा है, जो आप लोग भी देख रहे होंगे, परंतु आज उनके जन्मदिवस पर विशेषकर हमने घर पर यह कार्यक्रम कराया ताकि आम जनमानस में भी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृतियों को हम याद भी कर सके, लोगों को बता भी सके और यह शुभ कार्य भी कर सके। देखिए, आज हम वहीं उत्तर प्रदेश के बलिया में रतसड़ कला नगर पंचायत ने सभी नगर पालिका और नगर पंचायतों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहां कंबल वितरण में नगर पंचायत नंबर 1 पर आ गई। कड़ाके की ठंड को देखते हुए चेयरमैन प्रतिनिधि पवन सिंह की पहल पर शासन द्वारा हजारों जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरण किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विधान परिषद के सदस्य और बीजेपी जिलाध्यक्ष समेत कई अन्य लोग भी शामिल रहे। निःशुल्क कंबल वितरण का कार्यक्रम शासनादेशानुसार माननीय जिलाधिकारी के निर्देशानुसार सारे नगर पंचायतों में किया जा रहा है और उसी के श्रेणी में हमारे नगर पंचायत में भी निःशुल्क कंबल वितरण किया जा रहा है। कितने तादाद में जो लोग हैं यहाँ पे आए हैं? 2000 कंबल वितरण का हमारा लक्ष्य रखा गया है और लगभग हो सकता है कि 2000 से ज़्यादा भी संख्या हो जाए, तो हमारा भरपूर प्रयास रहेगा कि कोई यहाँ से खाली न जाए। आज रतसड़ कला नगर पंचायत में यहाँ के चेयरमैन अजय राजभर, इनके अभिभावक पवन सिंह जी द्वारा जो आज नगर पंचायत में 1500 कंबल वितरण गरीबों को करने का जो काम किया है ऐतिहासिक है। और इस ठंड के मौसम में जो लोगों की उपस्थिति है ये भी सराहनीय है। जो पवन सिंह और अजय राजभर ने किया है ये बहुत पुण्य का काम किया है। गरीबों का सेवा, देश की सेवा, गरीबों की सेवा भगवान की सेवा से भी बड़ा है। आदर्श नगर पंचायत रतसड़ में प्रमुख प्रखर समाज सेवी पवन सिंह जी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में असहाय गरीब माताओं बहनों को, अपने सम्मानित बंधुओं को कंबल वितरण का जो यह कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर मुझे अपार खुशी हुई कि समाज सेवा के लिए अपने प्रमुख समाज सेवी आदरणीय पवन सिंह जी, अपने नगर पंचायत के सम्मानित चेयरमैन अजय राजभर जी, जिनके माध्यम से इतनी बड़ी तादाद में
लोगों को सेवा भाव करने का मौका मिल रहा है। मैं आज के अवसर पे यही चाहूँगा कि आप निरंतर ऐसे ही सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के अपनी भागीदारी का निर्वहन करें। देखिए, पहले तो सबसे पहले आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आदर्श नगर पंचायत रत्सण कला के पवित्र धरती पे ये हम लोग का शासनादेश यानी डीएम साहब के आदेश से, योगी जी का आदेश से, मोदी जी का आदेश से, नेताजी का आदेश से हम लोग आज ये कार्यक्रम रचे हैं। हम चाहते हैं कि जो भी हमारे भाई बहनें, माताएं बहनें जो भी खाली हाथ न जाएं, यही हम लोग का कर्तव्य है। ठीक, कितने का संख्या हम लोग यहाँ पर? संख्या तो अभी तो यहाँ लग रहा है कि 2000 से अधिक की संख्या पहुँच चुकी है। अब आगे भी आने की लगता है, शंका है कि आगे भी अगर आती है सबको मिलेगा। जितना लोग आएंगे यहाँ कोई खाली नहीं जाएगा। हम लोग यही भरपूर आशा है, विश्वास करते हैं हम। वहीं अमरोहा से बदमाशों का कहर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते बीती शनिवार को देर रात दिल्ली से सीतापुर जा रही एक प्राइवेट बस को गजरौला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर 4 बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में रोक लिया। आरोप है कि बोलेरो गाड़ी से आए 4 बदमाशों ने बस के आगे वाहन लगाकर रास्ता रोका और बस में जमकर तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, बदमाशों ने बस में सवार यात्रियों के साथ लाठी डंडों से मारपीट भी की, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और तत्काल कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की सख्ती के बाद बदमाशों का रौब हवा हो गया और वो हाथ जोड़कर कान पकड़कर पुलिस से माफी मांगते नजर आए। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। थाना गजरौला पर एक प्रकरण संज्ञान में आया था। इसमें दिनांक 27/12 की रात्रि का एक प्रकरण था, जिसमें किसी बस में तोड़फोड़ की गई थी। इसमें वादी अफरोज जो सीतापुर का रहने वाला है, उसकी ओर से एक अभियोग थाना गजरौला पर पंजीकृत कराया गया था और उसमें 4 लोग शाहनवाज, वकील, अजीम और साबुद्दीन, इनके विरुद्ध ये मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इनका आरोप था कि बिजौरा ढाल के पास इनकी बस में तोड़फोड़ की गई। पूरा प्रकरण जब इसमें जानकारी की गई तो संज्ञान में इस प्रकार आया कि ये बसें लाल कुआं दिल्ली से बरेली के मध्य में ये बस चलती हैं। इसमें एक ये बस मालिक हैं। 26 तारीख को वहाँ पर बसों के संचालन को लेकर ही लाल कुआं पर इनका कुछ विवाद हुआ था। उसी क्रम में ये सीतापुर की जो वादी की बस थी, इसको यहाँ पर दूसरे पक्ष द्वारा उसमें तोड़फोड़ की गई। इस संबंध में 4 लोगों को जो उस समय इस घटना में शामिल थे उनको गिरफ्तार किया गया है। बाकी शेष जो अभियुक्त हैं उनकी भी शीघ्र ही इसमें गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं जालौन में आईफोन न दिलाने पर 11वीं की छात्रा ने जहर खाकर जान दे दी, जिसके चलते झांसी मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान छात्रा की मौत हो गई। आपको बता दें कि ये पूरा मामला कुशमिलिया गांव का है। यहां पर 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा माया पिछले कई दिनों से पिता से आईफोन दिलाने की जिद कर रही थी। परिजनों के मुताबिक छात्रा ने 2 दिन पहले पिता से कहा था कि 2 दिन में आईफोन नहीं दिलाया तो मैं मर जाऊंगी। शनिवार को माता पिता रोज की तरह काम पर चले गए। इस दौरान छात्रा ने घर में ही जहरीला पदार्थ खा लिया। तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने तुरंत उसे उरई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां से हालत गंभीर होने पर झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। यहां इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना से परिवार में मातम छाया हुआ है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हादसा जी हुआ कि हम सब्जी लेने जा रहे थे, वो यहाँ भाई बहन जी फ़ोन की बचाए खुचर करें थे, तो हमने कहा हम सब्जी लाएँ, उतने फ़ोन पैसा है नहीं, सब्जी लेके हम अपना काम करें। और मुझे माता के कह दी कि तुम कौन सा टूरन जाओ, आज की छुट्टी है बेटी की, तो यहीं रह रही सब। तो हम चले गए सब्जी लेने और एक ही माँ ने चली गई मजदूरी है। अब आज यही घर में थी, सो बस इसने धमकी दे दी थी कि आज हमें आईफोन चाहिए, नहीं रुपया दो हमारे। तो हमने की उतनी व्यवस्था नहीं ना, हम तो फसल आए पे फ़ोन लेवा दे, वो सबके 100 कर दे, उनके फ़ोन है, तुम्हारे फ़ोन हो गए, उनको फ़ोन होगा तो ख़राब टूट गो, तो हमने तुम्हें फ़ोन ले हैं, इतनी बात है बस। क्या करा फिर उसके बाद? अब उसके बाद वो तो अस्पताल में बताओ कि जहर खा लो, थे पलटी के तरीके से जहर, और उन्हें खुद अपने मुँह से बताओ थे भाई लोगों के जहर खा लो हमने, वो हमें बचा लो। सुबह मोहल्ला के लेवा गए, पर हम यहाँ से जब हमें पता चलो फ़ोन हम लोग हतू ना, सो हम आए, सो हमने कि वही थे मोहल्ला के बोले कि तुम्हारी लड़की तो अस्पताल में है। तो हम सब्जी उतार के जल्दी अस्पताल पहुँचे, तो अस्पताल में मात्र हमें एक आवाज़ लगा पाई और एक के बाद बच्ची बेहोश सी हालत में हो गई। तो हमने कहीं डॉक्टर साहब को बुलाओ, तो डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब बोले रेफर कर दो, हमने एम्बुलेंस आ रही, एम्बुलेंस में ला दो। तो बच्ची बिल्कुल ठंडी पड़ी थी बिट्टी, उसमें जान नहीं थी। आप लोग कहाँ लेकर पहुँचे थे? झांसी। उन्हें डॉक्टर ने कही झांसी ले जाओ, रेफर कर दो। अगर बोले झांसी जाओगी कानपुर, हमने कहा हमें झांसी में तो जानकारी ऐसे और कानपुर हमें एक बार नहीं गए, तो बोले झांसी जाओ।
तो हम झांसी गए तो जैसे अंदर पहुँचे इमरजेंसी में उसने कहीं डेथ हो गई। बोले हादसा जी हुआ कि हम सब्जी लेने जा रहे थे। वहीं यूपी के बाराबंकी में सोमवार की सुबह अधेड़ युवक का शव गांव से करीब 500 मीटर दूर पेड़ से लटकता हुआ मिला। खबर मिली तो घर वाले रोते बिलखते पहुंचे। मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका का मुआयना करके घटना की जानकारी ली। आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं परिजनों ने बताया कि युवक की पत्नी का करीब 2 वर्ष पूर्व निधन हो चुका है। उनको एक पुत्र और एक पुत्री है। दोनों की शादी हो चुकी है। पुत्र दिल्ली में रहकर काम करता है। पत्नी के निधन के बाद युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती थी। वो नशे के आदी हो गए थे। वहीं मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण पता चल सकेगा। उधर वाराणसी में नए साल पर होने वाली भीड़ को लेकर रूट डायवर्जन का प्लान तैयार किया गया है। बता दें कि नए साल पर शहर में यातायात दबाव और जाम को देखते हुए यातायात पुलिस ने रूट डायवर्जन का प्लान तैयार किया है। नमो घाट पर भीड़ बढ़ने पर यह प्लान लागू किया जाएगा। सोमवार यानी कि 29 दिसंबर से 5 जनवरी तक पड़ाव चौराहे से राजघाट पुल पर 3 और 4 पहिया वाहन नहीं जा सकेंगे। इन वाहनों को नमो घाट की तरफ जाने से रोका गया है। गंगा घाटों की ओर जाने वाले मार्गों पर किसी भी तरह के वाहनों की आवाजाही नहीं होगी। भीड़ की दशा में काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए डायवर्जन प्लान लागू किया गया है। वहीं अलीगढ़ कोतवाली इलाके में ससुराल और मायके पक्ष के लोग आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से लाठी डंडे चल गए। घटना से इलाके में खलबली मच गई। तो मारपीट में 4 महीने की गर्भवती सहित 10 लोग दोनों तरफ से घायल हो गए। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घायलों को इलाज और मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा, जहां से 3 घायलों को गंभीर हालत में जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। घटना कोतवाली नगर इलाके में 28 दिसंबर की रात को अंजाम दी गई और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं पीलीभीत में एक शादी समारोह का अश्लील डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि मंच पर नर्तकियों ने आपत्तिजनक ठुमके लगाए, जिससे हंगामा मच गया। ये कार्यक्रम तालियों और नोटों की बरसात के बीच देर रात तक चलता रहा। तेज डीजे के बावजूद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, लेकिन जैसे ही सुबह वीडियो वायरल हुआ तो खलबली मच गई। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए, साथ ही आयोजक व नर्तकियों पर कार्रवाई की मांग भी की गई। वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा के नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक महिला ने अपने पति पर अपनी सगी बहन को बहला फुसलाकर अपहरण कर भगाने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक बांदा को सौंपे प्रार्थना पत्र में बताया कि उनका पति 1 दिसंबर 2025 को दोपहर को बांदा शहर से उसकी बहन को सिलाई के कपड़े दिलाने के बहाने रास्ते में रोककर कहीं ले गया। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन में लिखा है कि घटना के बाद से उसके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। बच्चे और वो खुद दर बदर भटक रहे हैं। प्रार्थना पत्र में पीड़िता ने पुलिस से अपील की है कि उसकी दयनीय स्थिति को देखते हुए तत्काल प्राथमिकी दर्ज की जाए और आरोपी पति के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करते हुए गायब बहन को तलाश कर घर वापस सही सलामत लाया जाए। क्योंकि मेरा पति मेरे बहन को लेके गुमराह करके लेके चले गए। अब मैं बहुत परेशान हूँ। अब मेरे 3 मेरे बच्चे हैंगे। मेरी लड़की मेरी सयानी है। मेरे सास ससुर का सबका हाथ है, सबका साजिश है। आप उनकी कड़ी से कड़ी सजा आप दी जाए। मैं बहुत दिक्कत में परेशानी में हूँ। मैं कब ले गया था? ये 10 तारीख को ले गए थे। क्या नगर कोतवाली गए थे आप इसकी शिकायत लेके? कोतवाली गए थे आप लोग? जी। क्या हुआ वहाँ पर, क्या कहा गया? शहर कोतवाली में गए और महिला थाने में गए तो भी हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। कब की घटना है? अब मेरी शादी हुई। घटना कब की है? 10 तारीख को। अच्छा, क्या कोई लोकेशन मिल रही है? कहाँ है? कोई जानकारी प्राप्त हुई है? कोई जानकारी नहीं। आज कहाँ आए थे? आज कहाँ? आज आप लोग कहाँ पर आए हुए हैं? आज हम एसपी ऑफिस के पास आए हैं। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? बस उनको बुलाइएगा दोनों को और गुमराह करिएगा। उनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। इसलिए क्योंकि मेरा पति मेरे बहन को लेके गुमराह करके लेके चले गए। अब मैं बहुत परेशान हूँ। अब मेरे 3 मेरे बच्चे हैंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा के पुलिस अधीक्षक कार्यालय से एक बेहद संगीन मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बांदा नगर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले की रहने वाली महिला ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल उस महिला का कहना है कि मेरा पति मेरी बहन को लेकर के कहीं फरार हो गया है। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि उसकी बहन सिलाई का काम करती थी और वह घर से किसी व्यक्ति को कपड़ा देने निकली थी। तभी रास्ते में उसके पति ने उसको बहला फुसला करके अपनी बाइक पर बैठा लिया और कई दिनों से लेकर के लापता है। पीड़ित महिला का कहना है कि वह 3 बच्चों की मां है और रोज़ का खाना पीना करके वह अपने परिवार का लालन पोषण करती थी। वह बहुत ही डरी और सहमी हुई है। पीड़ित महिला ने यह भी बताया है कि उसका पति
गंभीर आरोपों पर जो है इससे पूर्व में अपराधी रहा है और उसको डर है कि कहीं उसकी बहन को उसका पति बेच न दे। पुलिस अधीक्षक से प्रार्थना पत्र देते हुए पीड़ित महिला ने जल्द से जल्द अपनी बहन को ढूंढकर घर लाने की गुहार लगाई है। बांदा से डेली 24 भारत के लिए अल्तमश हुसैन की रिपोर्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।